जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक इसे शेयर भी करिएगा। देखिए जेएसीपी के द्वारा यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। तो उस आंदोलन में क्या माँग रखी गई थी और क्या निकल कर के सामने आया, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसीलिए मैं सोचा कि लाइव आकर के ही आप लोगों को बता दिया जाए कि कैसे क्या हुआ था, ठीक है? तो आप लोग जुड़िए या नहीं जुड़िए, इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को बता ही दिया जाएगा। और क्योंकि सब एक साथ नहीं ना जुड़ पाते हैं, होता है कि कोई कैंडिडेट लेट ज्वाइन करते हैं या बाद में देखते हैं, सबको अन्य काम रहता है। तो इसीलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहूँगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 9 तारीख को विश्वविद्यालय में जेएसीपी के द्वारा आंदोलन रखा गया था तालाबंदी को लेकर के, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। जितने भी आदमी हैं शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए इसमें मांग रखा गया था सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जब तालाबंदी किया गया तो उसके बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी सब आए और जो जेएसीपी के द्वारा जो मांग रखा गया था उसे मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहला जो मांग था महाविद्यालय संबंधी मरवारी महाविद्यालय सीएम साइंस के एवं एसके कॉलेज के भवन संबंधी समस्याओं के समाधान प्रधानाचार्य के आने के बाद सकारात्मक पहल करते हुए कार्यों का संपादन जल्द कर लिया जाएगा। तो ये मांग था कि किया जाए तो कर लिया जाएगा, ये बताया गया। इसके बाद दूसरा मांग था जो पूरा किया गया और पूरा होने की आश्वासन दिया गया। नागेंद्र झा स्टेडियम में जल्द जल जमाव की जो है और निकासी की समस्या को तुरंत जो है ना उसको संज्ञान में लिया जाए और उसके बाद जो है उसकी ओर अग्रसर हो और माननीय विधान परिषद श्री सर्वेश कुमार के द्वारा उनके ऐच्छिक कोष के आपादान की स्वीकृति मिले। इसके बाद तीसरा है छात्रावास, जो पीजी के लिए छात्रावास है उसमें अवैध कैंडिडेट घुसे हुए हैं जो खाली नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको खाली करने का भी आदेश दिया गया है और उसे हटाया जाए और नए जो कैंडिडेट है जो सही में रह पाएंगे तो उसके लिए भी ये बताया गया है। इसके बाद डाटा सेंटर में कितने ज़्यादा गड़बड़ी होता है ये तो सबको पता है और डाटा सेंटर के जो गड़बड़ियाँ है उसको लेकर भी यहाँ पे दिया गया है कि डाटा सेंटर में गड़बड़ी के लिए सक्षम पदाधिकारी को लखनऊ से दरभंगा बुलाने पर सहमति बनी। जो सक्षम पदाधिकारी है अब लखनऊ से बुलाए या ऑल इंडिया कहीं से बुलाएं या देश के कहीं भी विदेश में से भी बुलाए, लेकिन सक्षम कर्मचारी को मंगाइए डाटा सेंटर में। सर मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था पर आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया, क्या बात है? हो सकता है सब्सक्रिप्शन लिए होंगे और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आता है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ मिथिला के नाम से होगा और भविष्य के चैनल भी मेरा यही है क्योंकि मैं फेसबुक पे मेरा जो पेज है श्रवण मैथिल, तो उस पर अब 55,000 फॉलोवर होने वाले हैं। तो उसके अलग जो है हट के जो ब्रांड बनने वाला है न्यूज़ चैनल का, चाहे वो भारत के लिए हो या नेपाल के लिए हो या अन्य देश के लिए हो, लेकिन अधिकतर भारत नेपाल के लिए ही, तो वो चैनल है टाइम्स ऑफ मिथिला। लेकिन अभी मैं श्रवण मैथिल पर काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो है जब मेरा वहाँ पे 1 लाख फॉलोवर हो जाएंगे उसके बाद नए चैनल का भी विस्तार कर दिया जाएगा टाइम्स ऑफ मिथिला के नाम से। सब चैनल बन चुका है, रजिस्टर हो चुका है। अब अगला छात्रावास हो गया, डाटा सेंटर में गड़बड़ी हो रहा है, ये सभी को पता है। और इसके बाद जो है जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दिया जाएगा। बोलते हैं कि पार्ट 2 के रिजल्ट कब दिया जाएगा और इसके बाद जो है पीजी सॉरी पार्ट 3 के मार्कशीट कब मिलेगा, तो वो हम कमेंट देख रहे हैं, घबराइए नहीं, दिया जाएगा जवाब। मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ क्या कि छात्र नेता है कुणाल पांडे जी और उनका बात कोई टाले नहीं, क्योंकि मैं नहीं टालूंगा क्योंकि वो अच्छे काम किए हैं और अच्छा चीज यहाँ पे मांग किया है। शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण
पूर्णतः प्रशासनिक दायरे में आता है एवं प्रशासन समय समय पर विधि सम्मत कार्रवाई भी करती है। पर चुनाव को देखते हुए आपके सुझाव को निश्चित रूप से संज्ञान में लिया जाएगा या जो ये चीज बताया गया है, मतलब स्थानांतरण को लेकर जो सवाल पूछा गया था वो। बॉटनी विषय में शिक्षकों का अभाव पूरे विश्वविद्यालय में है और बॉटनी में शिक्षक की मांग किया जा रहा है, तो वो भी निराकरण कर दिया जाएगा। देखिए, तृतीय एवं प्रथम सेमेस्टर के परिणाम संबंधी समस्या के निराकरण के लिए कुल सचिव के नेतृत्व में सकारात्मक पहल किया जाएगा। देखिए, पार्ट 3 का रिजल्ट आया, उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिला। इसके बाद जो सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया, उसमें भी गड़बड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो इसके लिए सकारात्मक पहल किया जाएगा, ये चीज़ बताया गया है। अब ये छप कर ही रह जाएगा या उस पर संज्ञान लिया जाएगा, इसके बारे में अभी आगे पता चलेगा। अगला है स्नाकोत्तर अर्थात पीजी विभाग में प्रयोगशाला की स्थिति बेहतर है, लेकिन महाविद्यालय में चल रहे प्रयोगशाला के लिए उचित व्यवस्था किया जाएगा। उनको भी पता है कि महाविद्यालय में व्यवस्था नहीं है। रिप्लाई दूंगा सभी का। विद्यालय के समक्ष शिक्षक को बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था कराई जाए। देखिए कितना अच्छा मांग किया है कि विश्वविद्यालय के जो संबंधित कॉलेज है उसमें शिक्षकों से निःशुल्क पढ़ाई की मांग किया गया है, तो ये अच्छा पहल है। अब मैं चलिए, सभी का नाम अब स्पष्ट रूप से लिया जाएगा। अब जो पार्ट 2 के रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं भाई साहब, मैं अभी कॉल लगा रहा हूं और हो सकता है तो 2 छात्र नेताओं को कॉल लगाऊंगा। 140 आदमी जुड़े हुए हैं और देखिए मैं पार्ट 2 के रिजल्ट को लेकर कॉल लगा रहा हूं, आप लोग लाइव में सुनिएगा। उसके बाद पार्ट 3 के मार्कशीट को लेकर के तो इन्फॉर्मेशन आ चुका है। जो लोग पार्ट 3 के मार्कशीट लेना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को रोक कर रखे थे कि 10 सितंबर के बाद जाइएगा। आज 11 सितंबर हो गया है, तो आप लोग अब अपने कॉलेज से जा करके मांग कर सकते हैं कि हम लोगों को मार्कशीट दीजिए, ठीक है। तो आप जा सकते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा मार्कशीट तैयार हो चुका है और विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था कि जो भी कॉलेज के विशेष दूत है या कर्मचारी है उनसे भी नोटिस दिया गया था उनको कि आप अपने कॉलेज में मार्कशीट ले जाएं, बनकर तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले पार्ट 2 के रिजल्ट को लेकर कन्या उत्थान योजना के लिस्ट में नाम नहीं आया है, डॉक्यूमेंट से भी जमा कर दिए थे 4 बार। हो सकता है नहीं आया है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, हम लोगों के द्वारा भी दिया जाएगा। तो आप लोग केवल जुड़ करके रखिए, जो इन्फॉर्मेशन आएगा मैं यूनिवर्सिटी जब जाऊंगा, क्योंकि अब आजकल मेरा यूनिवर्सिटी लगभग सप्ताह में 2-3 दिन जाना रह गया है, तो इसीलिए जाते रहेंगे 2-3 दिन सप्ताह में। तो आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा देखिए, कन्या उत्थान को लेकर के जो भी आदमी कमेंट कर रहे हैं ना, तो कन्या उत्थान को लेकर अभी यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये एक तरह से मुख्यमंत्री कोष से ही कन्या उत्थान को लेकर काम होता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों का काम होगा, ठीक है। धीरे धीरे होगा लेकिन होगा। सर आप अंतराठारी से हैं? हाँ हाँ, अंतराठारी के नजदीक से हूँ। अंतराठारी हम लोगों के थाना और प्रखंड पड़ता है। कोई बात नहीं, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए मैं कॉल लगा लेता हूँ कुणाल पांडे को, उसके बाद हो सकता है तो आदित्य मिश्रा को भी कॉल लगाया जाएगा, लेकिन कुणाल पांडे को पहले लगाऊंगा। लग रहा है कॉल। 23 से 27 वालों का क्या होगा बताएंगे भाई? भैया पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम 10 तारीख से दिया गया था, नहीं हुआ, सही बात में। 134 आदमी जुड़े हैं। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अभी व्यस्त है। पीजी का फॉर्म तो भरा रहा है, आप लोग भर लीजिए। वो अपने रिटर्न करेंगे, वो खुद रिटर्न करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
चलिए और छात्र नेता है उनसे भी बात कर लिया जाए, क्योंकि एक्टिव छात्र नेता से ही मैं बात करता हूँ, और जो सो गया है उनसे पूछने का क्या मतलब, क्योंकि आजकल तो मैं खुद ही जाता हूँ। देखिए रेसर जी हमारे पुराने हैं फॉलोवर अलीशान, तो वो कह रहे हैं कि शेयर कर दीजिए। एबीसी कार्ड आप लोग डिजी लॉकर के माध्यम से भी बना सकते हैं। जो नहीं बना पाए हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एबीसी कार्ड कौन-कौन चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से खुद से बनाएँ, तो आप कमेंट करिए, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा एबीसी कार्ड कैसे बनाएँ, और लाइव प्रूफ दिखाऊँगा कि कैसे बनता है, नहीं बनता है। हमें लगता है एबीसी कार्ड को लेकर के मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। और नया इन्फॉर्मेशन, जो लोग राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा पाए हैं, तो वो जुड़ा लीजिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है? राशन कार्ड में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जाति, आवासीय आय लगेंगे, जिनका भी नाम जुड़ाना चाहते हैं। और जो आय प्रमाण पत्र होगा ना, वो 1 लाख से नीचे का रहना चाहिए। ये चीज़ याद रखना, उसके बाद ऑनलाइन कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है? आप पुरुष नहीं, महापुरुष है, क्या बात है! यार ऐसे काहे बोलते हैं कृष्णा जी? सब है, अपना-अपना कर्म पे रहता है, जो जैसा करेगा, आपकी नज़र में हो सकता है कि वो अच्छा हो, दूसरे की नज़र में बुरा हो, तो ये भी हो सकता है ना। और मैं अपने आप को एक साधारण आदमी मानता हूँ, ना तो महापुरुष मानता हूँ, क्योंकि महापुरुष बहुत ज़्यादा आदमी हुए हैं, और अपने आप को कोई भी टाइटल नहीं देता हूँ। आप लोग देते हैं अलग बात है, लेकिन अपने आप को कोई अपने से मनगढ़ंत टाइटल नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल होता है ना, मिथिला में ट्रेंड चलता है, ट्रेंडिंग स्टार, तो फलना स्टार, तो ये सब खुद अपने से नाम रख लेता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, ठीक है? वी वांट पार्ट 2 रिजल्ट। देखिए अभी कॉल लगाए थे, आदित्य मिश्रा को लगाते हैं क्या? आदित्य बाबू देख रहे होंगे लाइव, तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉल कीजिए सर। हाँ, कर रहा हूँ। नहीं, ओबीसी क्यों बनाइएगा? जो फाइनल ईयर में है। सब तो व्यस्त है, कहाँ व्यस्त है सब आदमी? लग गया। हेलो, लाइव में छलिए तकर मतलब की? अहीं के कॉल लगबै छी, आ लाइव में अखन कह दियो त कखन इन्फॉर्मेशन दे देबै के बारे में। 11 बजे पार्ट 2 के रिजल्ट के लेके ज्यादा मैसेज है। 11 बजे एकदम सही के सटीक रिपोर्ट। और पार्ट 1 में स्पेशल एग्जाम के लेके सेहो है छै। सही में जितने भी पार्ट 1 वाले हैं सुन लीजिए। अथी वाला के यो जे एक्स वाला सब छै। अच्छा, कल एडमिट कार्ड रहते हैं, एग्जाम कहिया सही के संभावना है? तो अच्छा ठीक छै, तब कन्या उत्थान के लके छै, बहुते आदमी के 4 बेर लिस्ट में नाम जुड़ले नहीं, डॉक्यूमेंट 4-4 बेर जमा कर देलके। और एमे छै एगो 23 से 27 वालों के लिए क्या है, एग्जाम के लके अगर इन्फॉर्मेशन नहीं एले। 20 तारीख के एतै, ओकरा तो फॉर्मे भराई छै अखन। अच्छा, अखन तक हम जे देखे हिये से कमेंट तक कहलौं, या बाकी तो अहाँ अपनो देख लेने हेबै। ठीक है। आप लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, और 21 से 24 सेशन का रिजल्ट कब? अरे यार आ गया है रिजल्ट 21-24 वाला, कौन है लेट के? ओहो, कॉलेज में जाइए ना, कॉलेज में। अब क्या देखिए, हम 10 तारीख तक आप लोगों को बोले थे कि 10 तारीख के बाद आप लोगों को जाना है, ताकि जो कॉलेज में नहीं आए थे तो उस कॉलेज में भी मिल जाए, ठीक है? तो ये चीज मैं आप लोगों को बताया था, तो आप लोग जाइए जरा। और पार्ट 2 के रिजल्ट को
11 बजे के बाद मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। अभी भी आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुने ही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव में कॉल किए थे वो सुने हैं आप लोग। 11 बजे के बाद आदित्य मिश्रा जी जाएंगे और फाइनल जो आप लोगों के रिजल्ट को लेकर जानकारी है वो दे दिया जाएगा। पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम को लेकर के आज इन्फॉर्मेशन आएगा कि कब से आप लोगों के एग्जाम होंगे, और कल एडमिट कार्ड को लेकर के इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो पार्ट 1 स्पेशल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करना है जल्दी से, क्योंकि कल आप लोगों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, ये बताया गया है। बाकी और विस्तार से सर सीतामढ़ी से है, क्या बात। अपने अपने जिला का नाम एक बार तो आप लोग थोड़ा कमेंट में करिए, तो मैं देखना चाहता हूँ। जैसे मैं मधुबनी से हूँ, मैं बोल दिया हूँ, आप लोग अपने जिला का नाम थोड़ा बताइएगा। एक वर्ड छूट गया है, सुधार हो जाएगा पापा के नाम में। यूनिवर्सिटी दरभंगा, विकास कुमार राय दरभंगा के हैं। इसके बाद जो है दरभंगा, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, इसके बाद वैशाली, मधुबनी, हावड़ा, बाप रे, मधुबनी, वैशाली, देखियो, हावड़ा, समस्तीपुर। हाँ भाई, अहाँ के तो जानवे छी, लेकिन अरे यार एगो तो है अमेरिका से, की बात करे छी, मजाक कर रहल छी कि। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, आजमगढ़ यूपी से, खगड़िया, मधुबनी, आजमगढ़, खगड़िया, बहुते हमरा विश्वास है वैशाली से हमरा लग छे, वैशाली से बहुत ज्यादा है, मुजफ्फरपुर से, जबकि मुजफ्फरपुर में 6 आदमी सब यूनिवर्सिटियों से, तैयो मुजफ्फरपुर के हमर फॉलोअर सब ज्यादा छे। खगड़िया के तो पर्सनली कॉल आबते छे, दिल से जुड़ल सब छे। एगो कहे छे धरती से, यो हम जिला के नाम पूछने चलिए, धरती नहीं पूछने रहिए। धरती से छिए, सब छे धरतीये से, धरतीये में मिलो जेबे सब आदमी, तो ओहन तरह से तो कमेंटे नहीं छे। चलो, हमरा ब्रॉडकास्ट में के जुड़ा चाहे छी, हम अपना टेलीग्राम ग्रुप जो LNMU इन्फो है और टाइम्स ऑफ मिथिला है, ओहि पर हम डाल देने चाहिए लिंक। और ब्रॉडकास्ट में अगर आप अहाँ सबके जुड़वाक हुआ या आप लोगों को जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इनविटेशन वहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग ब्रॉडकास्ट का इनविटेशन भेजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है, आप लोग थोड़ा जुड़िए उस समय। और रिजल्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन मिल गया ना सबको, मैं ज्यादा देर तक तो नहीं अपलोड करूंगा, बाकी यही वाला सब देख लेंगे ना, लाइव वाला। ऐसा संभव नहीं है भाई साहब, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आए वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आप अपने मन से बोलेंगे तो कितना दिन तक ये चैनल चलेगा, आप लोग ही बताइए। हो सकता है कि इस चैनल पे एक्टिव यूजर बहुत कम हो चुके हैं, कारण यह है कि मैं अपना गलती भी मान सकता हूँ कि एक्टिव यूजर कम होने का, और साथ में आप लोगों का भी। मैं तो सबसे पहले तो अपना गलती मानता हूँ कि मैं जो नया सेशन स्टार्ट हुआ उस समय मैं कम इन्फॉर्मेशन देने लगा, समय के अभाव के कारण, क्योंकि हर एक इंसान के पारिवारिक प्रॉब्लम होते हैं, उसमें जूझना पड़ता है, तो इस कारण से हो सकता है। हाँ, जो भी मास कम्युनिकेशन को लेकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन को लेकर, तो भाई एडमिशन हो चुका है, और जिनको लेना है वो जल्द से जल्द ले लीजिए। और कहाँ लेना है, तो हिंदी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में जाना है। और अगर आप लोगों को सोर्स चाहिए तो या तो आप कुणाल भाई जी से कांटेक्ट कर लीजिए, या आदित्य मिश्रा से कर लीजिए, या मैं अब जाऊंगा केवल क्लास करने के लिए ही, तो आप क्लास करने जैसे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो उस समय मैं क्लास करने के लिए जाता हूँ। वैसे मैम को मैं पूछा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट अब एडमिशन लेना चाहेंगे तब, तो बोला कि भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मास कम्युनिकेशन 1 वर्ष के जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसमें एडमिशन होगा, ठीक है, 24-25 के लिए। और क्लास ऑलरेडी चल रहा है, 1 महीना हो चुका है, मैं भी उसी क्लास में एडमिशन लिया हूँ पिछला महीना में। और आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। जो भी मास कम्युनिकेशन का पूछ रहे थे, मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, जिनको लेना है आप लोग ले सकते हैं। इस सेशन में टाइम बाकी है,
पैसा के बारे में बात करें तो एडमिशन शुल्क अभी 10,300 रुपया मुझे लगा, तो मैंने दिया है ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप लोग अगर लेना चाहेंगे तो 10,300 रुपया तो पहले लगेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। और कुल खर्च मुझे बोला गया है कि 16,500 के लगभग लगेंगे। इसके बाद फॉर्म भरना हो या प्रैक्टिकल हो, तो वो सबको हम छोड़ दिए हैं। जो बताया गया है कुल खर्च 16,000 साढ़े 16,000 बोला गया है। तो जो मास कम्युनिकेशन का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हाँ भाई, अब क्लास करना पड़ता है। सर आपका नंबर चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201111979। बहुत आदमी को पता है। वैसे मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा, श्रवण मैथिल, जिस पर अभी 55,000 फॉलोवर होने वाले हैं। बहुत कम समय में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा है, और इसी चैनल से सीख कर मैं पेज खोला हूँ, और कम समय में 55,000 फॉलोवर अभी हो रहा है, और वीडियो भी अच्छा खासा चल रहा है। तो इसके लिए तो आप लोगों का ही शुक्रिया अदा करूँगा। तो उस पेज पर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो है, आप लोगों को पता होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, अभी यूनिवर्सिटी से ही होगा। हमको ना भगवान चाहिए मुंह खोलवाए। तो इससे 27 वाला के लगे तो कहलू या 11 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचत आदित्य जी और कुणालो जी से हम पूछ लेबे सब कोई से, ओइ के बाद जे छे जानकारी देवे। एक्टिव छात्र नेता जे रही छै ओकरे से पूछे छियै या। और बाद बाकी हमार 3 दिन यूनिवर्सिटी जाए वाला काम जे छै, लेकिन 3 दिन में कहिया जाब कोनो ठीक नहीं है, कियाकि हमरा सबके दूर भ जाय छै। 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर लगभग भ जाय छै। तो एहि दुआरे कॉलेजो के टाइम 3 दिन छै, 3 दिन में होते तो 2 दिन प्रयास करबे। तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार एते दिन तो जरूर जाए के प्रयास रहते। अब नहीं जाब तो वही द्वारे छात्र नेता सब छै ना अपन सपोर्ट के। और किछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? वैशाली से छियै यौ, इंग्लिश टाइटल विनय। बहुत अच्छा भाई। आप मास कम्युनिकेशन में क्या पढ़ाया जाता है? भाई आप पत्रकारिता करेंगे, उसके बाद उसी के बारे में पढ़ाया जाता है मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता के लिए। क्योंकि मैं उस लाइन में भी जुड़ा हूँ ना पत्रकारिता में, तो इसीलिए मुझे करना जरूरी था, मैं एडमिशन ले लिया हूँ। ये जो मैं यहाँ पे कुछ दिन के बाद जर्नलिस्ट भी हो जाऊंगा, जिसे आप पत्रकार बोलते हैं, तो वो भी हो जाऊंगा जब मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तब। अभी तो स्टूडेंट ही हूँ। लैब सेशन को समाप्त करते हैं। नाराज हैं आप लोगों से, लाइक नहीं किए हैं कंजूस आदमी सब। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद अहाँ के अलिशान जी। कंजूस आदमी सब एठमा बड़ जुड़ल छै। पहले लाइव आबै छलिए तो 200 400 500 आदमी सब जुड़ल रहे छले। आब देखियो सब अपन अपन काम बने छै आ भाग जाय छै। एको बेर लाइक करे है कंजूस आदमी सब। भाई मजाक केलो या, अहाँ पर निर्भर करिया लाइक करियो नहीं करियो। नहीं तो मोबाइल के बैटरी डाउन है वाला या 3% आबि गेल। और हम अपना जे भराट छै ना, देखियो भराट पर हम अपन आयल छी वीडियो शूट करे ला, घर पर नहीं छी अखन। 3% या बैटरी, बुझलिए। तो भराट अपना सब भराट बुझित हेबे, जहाँ पे नया मकान बनने का प्लान होता है या बनाया जाता है, या जहाँ पे सब्जी सब उगाते हैं, यहीं पे सब्जी सब उगता रहता है। मोटर लगा हुआ है, कल गड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरे ऑटो लगा रहता है, जिसे कोई चलाता नहीं है। मुझे कोई काम रहता है तो उसके बाद मैं ऑटो चलाता हूँ, मतलब आने जाने के लिए कहीं पे। बाकी पैसा कमाने के लिए तो नहीं के बराबर होता है। हाँ, एक चीज ऑटो बेचना चाहते हैं, कोई लेना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, रखा ही रहता है।
कंजूस आदमी सब लाइव सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। धन्यवाद। कंजूस सब।